आज जो बताने वाला हूँ मैं आपको, वो टॉपिक आपके सामने है जीएमटी 5.5 घंटे क्या है। क्योंकि क्वेश्चन तो बनता है कि जीएमटी 5.5 घंटे क्या है, भारत देश के लिए ही जीएमटी 5.5 घंटे क्यों होता है, चाइना के लिए क्यों नहीं है, जापान के लिए क्यों नहीं। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं, और मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं। भारत देश के आगे यदि समय पहुंच जाता है तो समय को अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से काउंट करते हैं, या फिर अमेरिका देश में भारत की तुलना में समय किस प्रकार से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे मैं गया हुआ था गुजरात गया था। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं गुजरात गया था, और गुजरात में द्वारिका में गया हुआ था। तो द्वारिका से शाम को 5 बजे मैंने कॉल किया, यहाँ अंधेरा था और वहाँ लाइट थी, उजाला था, सूर्य भगवान दिख रहा था मुझे यहाँ से, लेकिन यहाँ अंधेरा था। ऐसा क्यों? क्या कारण है कि क्रिकेट मैच चलेगा गुजरात में तो हमें 1 घंटा पहले दिखाई देगा या बाद में दिखाई देगा, ऐसा क्यों होता है? यदि यहाँ क्रिकेट मैच चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर हमको 1 घंटा बाद में क्यों दिखाई देगा? कारण क्या होता है? आपने देखा होगा, सुबह उठ के 6 बजे उठते, बोले क्रिकेट मैच चालू है, बोले कहाँ चल रहा था? वो तो चल रहा था साउथ अफ्रीका साइड में। ऐसा होता है। अभी जब मैच चल रहा है आपको दिखता है रात के समय वहाँ दिन रहता है, ऐसा क्यों? कारण क्या है उसका? सूर्य तो ऐसा निकलता है, निकलते 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 से आता है, डूब जाता है। यहाँ से निकला, इस प्रकार से आगे बढ़ा, ऐसे जाते जाते इस साइड डूबा, भाई यहाँ से निकला तो लाइट यहाँ है, इधर गया तो लाइट इधर कहाँ था, लाइट तो कम हो गया, नहीं क्या? तो उसी के ऊपर मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। देखो क्या है टॉपिक हमारा, GMT 5.5 घंटे क्यों। ठीक, सुनो, ये हमारा भारत देश है और ये है, यहाँ हुआ क्या था, यहाँ एक देश है, इस देश का नाम है ब्रिटेन। 1884 में ब्रिटेन देश में एक लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी का नाम ग्रीनविच। तो ग्रीनविच लाइब्रेरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भौगोलिक लोग थे, भारत के भौतिकविद लोग थे, उन लोगों ने एक सम्मेलन किया। सम्मेलन में ये डिसाइड किया था कि जिस प्रकार से अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा है, ये भारत देश है, जैसे अक्षांश रेखा के माध्यम से हम लोग लोकेशन काउंट कर लेते हैं, लोकेशन है कहाँ, स्थिति पता करते हैं अक्षांश के माध्यम से, उसी प्रकार से बोले हमको समय बताने वाली कोई रेखा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा देश में कितना समय रहता है, कोई यदि व्यक्ति जापान से चल के अमेरिका जा रहा है तो कितने समय में पहुंचने वाला है, कैसे डिसाइड करेंगे? इसको लेकर के 1884 में ब्रिटेन देश के लाइब्रेरी ग्रीनविच नामक स्थान पर सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन में तय किया गया था कि वो जो लाइब्रेरी है, यहीं से हम लोग एक लाइन खींचेंगे। तो 0 डिग्री लाइन खींच दी यहाँ पर, इसको 0 डिग्री कहते हैं। और देशांतर का काम होता है समय बताना। तो अब ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, कौन सी? ग्रीनविच लाइब्रेरी में 0 डिग्री देशांतर, ठीक है ना। और सूर्य यहाँ से निकला, जब यहाँ से निकलेगा, ये देखो यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है जापान। जब निकलेगा तो पहली तरंग कहाँ पहुँचेगी? जापान के ऊपर पहुँचेगी। ये सूर्य, ये पृथ्वी है, सूर्य नीचे था, ऐसे निकलते ऐसे आया तो पहले तरंग कहाँ पहुँची? जापान के ऊपर। इसलिए जापान को बोलते हैं सूर्योदय का देश, ठीक है ना। फिर जापान पे पहुँची, इसके कुछ समय, यहाँ जापान है, यहाँ पहुँची तरंग, इसके कुछ समय बाद इंडिया पहुँची, फिर इंडिया में पहुंचेगी, उसे कुछ समय बाद कहाँ पहुंचेगी? 0 डिग्री अक्षांश पे। तो 0 डिग्री अक्षांश पे पहुंचती है, उससे पहले कहाँ पहुंची है? भारत पे। उससे पहले कहाँ पहुंची? जापान पे। यदि मान लो कोई एक देश यहाँ है, एक यहाँ है, ये फिजी देश मान लो, यहाँ फिजी है, तो फिजी पे पहुंची, उसके बाद मलेशिया में, फिर इंडोनेशिया में, फिर इंडिया में, फिर ऐसे करते करते साउथ अफ्रीका में, फिर कहाँ पहुंचेगी? 0 डिग्री पहुंचेगी। तो पहले इधर ही पहुंचेगी ना, इधर, फिर आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो पहले कहाँ पहुंची? जापान, फिर इधर चाइना, फिर इंडिया, इंडिया के बाद फिर और आगे, फिर 0 डिग्री पहुंची यहाँ पर। तो सबसे पहले कहाँ पहुंची? जापान पे। उसे कुछ समय बाद कहाँ पहुंची? इंडिया पे। इंडिया पे जब पहुंची तो इसके 5.5 घंटे बाद यहाँ तरंग पहुंचती है 0 डिग्री पर। तो GMT 5.5 घंटे का मतलब ये होता है कि जब सूर्य निकलता है तो उसकी तरंग जब भारत देश से पहुंचती है, इंडिया पे पहुंचती है, उसके 5.5 घंटे के बाद यहाँ पहुंचती है 0 डिग्री पर। तो जो 0 डिग्री है, इससे इधर जितने देश है पूर्व की ओर, वो सभी देश में समय क्या हुआ? पहले पहुंच गया। तो सबका समय कैसे आएगा? प्लस में। इधर पहुंचा तो माइनस में। जैसे अमेरिका देश का, यहाँ अमेरिका देश है, तो अमेरिका देश
यहाँ से मान लो ये समय कितना 5.5 घंटे लगे, 5 घंटे मान लो यहाँ पहुंचा, उसके 5 घंटे बाद कहाँ पहुंचा? अमेरिका देश में। और 5 घंटे ये, तो इंडिया से अमेरिका का समय यहाँ से यहाँ तक का लगभग 10 घंटे का समय है लगता है। यहाँ दिन रहेगा तो वहाँ रात रहेगी। यहाँ सुबह हम लोग 10 बजे खाना खा रहे होंगे, वहाँ क्या हो रहा होगा? रात को 2 बज रहे होंगे। आया समझ में? ये है। बताओ जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब क्या होता है? भारत देश के ऊपर सूर्य की तरंग पहुंचती है, उसके 5.5 घंटे बाद कहाँ पहुंचती है? 0 डिग्री देशांतर पर। समझ आ गया? इसलिए हम लोग कहते हैं जीएमटी 5.5 घंटे प्लस। तो ये वाला सब कोई दिक्कत? अब आगे सुनो। अब बात यहाँ पर आई है जीएमटी 5.5 घंटे की, तो थोड़ा सा और आप आगे समझ लेंगे। ये तो हो गया 0 डिग्री, है ना? ये भारत देश, ये है 0 डिग्री देशांतर। तो इंडिया पहुंची, उसके 5.5 घंटे बाद कहाँ पहुंची है? 0 डिग्री देशांतर पर। तो हमने लिख दिए जीएमटी 5.5 घंटे। तो सबसे पहले कहाँ पहुंची थी? जापान पे। इसको क्या कहा? उगते सूर्य का देश, सनराइज डे, सनराइज कंट्री, इसको उगते सूर्य का देश। और जब पूरे दुनिया में सूर्य डूब रहा होता है, उस समय भी एक देश ऐसा ऊपर है, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक द्वीप है, यहाँ एक पर्वत है, स्कैंडिनेवियन पर्वत। यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर एक पर्वत है, इसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत। और यह स्कैंडिनेवियन पर्वत है, इसके ऊपर 5 देश है। उन देशों के नाम है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, लापलैंड, स्वीडन। ठीक है? इसमें से एक देश है, उसका नाम है यहाँ पर नॉर्वे। तो नॉर्वे के ऊपर जब दिन निकलता है तो भी तरंग पहुँचती है, जब दिन डूबता है तो भी तरंग पहुँचती है। इसलिए रात को 12 बजता है आउटसाइड देशों में, वहाँ दिन रहता है। इसलिए यहाँ पर 18-18 घंटे का दिन रहता है। इसको बोलते हैं मध्यरात्रि सूर्य का देश। क्या बोलेंगे? तो जापान का कहते हैं उगता सूर्य का देश, और ब्रिटेन इसको नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश। 12 बज रहे होंगे उस समय वहाँ दिन है। ठीक है? 18-18 घंटे का दिन। और यहाँ पर यह है ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश के आसपास पर्वत है। अब ये बताओ, एक कुआं का मेंढक बैठा है, उसको दिन कब दिखेगा? जब सूर्य आएगा ऊपर 12 बजे, ऐसे होगा। वही उसके लिए लाइट वाला समय रहेगा। ब्रिटेन एक गड्ढे में है, उसके आसपास पर्वत है, तो दिन कब रहेगा? वहाँ प्रकाश उजाला पहुँचता है, लेकिन वहाँ जो तरंगे हैं वो नहीं पहुँचती। वहाँ 6 घंटे 7 घंटे तरंगे पहुँचती है। गड्ढे में है, तो जब दिन निकलता है तो भी तरंग ऊपर, दिन डूबा तो भी तरंग ऊपर, वो गड्ढे में पड़ा है ब्रिटेन देश, है ना? इसलिए वहाँ क्या होता है? दिन कम रहता है। उसको बोलते हैं डूबते सूर्य का देश। तो ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश, जापान को उगते सूर्य का देश, और नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश। और 5.5 घंटे जीएमटी पढ़ लिया आपने। क्या होता है जीएमटी 5.5 घंटे? बताओ मुझे फट से कोई। जीएमटी यदि कोई पूछेगा कि भाई कहाँ गए थे, तो आप बोलेंगे ग्वालवंशी जीएस सेंटर गए थे। काहे के लिए? बोले जीएस पढ़ने। क्या पढ़े? जीएमटी 5.5 घंटे। क्या होता है जीएमटी 5.5 घंटे? तो क्या बोलोगे आप उस समय बोलेंगे कि जब सूर्य निकलता है, सबसे पहले पहुंचे जापान के ऊपर, जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंडिया पहुंचता है तरंग सूर्य की, उसके बाद इंडिया पे पहुंचती है, उससे 5.5 घंटे बाद 0 डिग्री देशांतर पे पहुंचती है। यानी 0 डिग्री देशांतर पे समय पहुंचा, उसके 5.5 घंटे पहले इंडिया में पहुंच गया था। इसलिए 5.5 घंटे जीएमटी, ये जीएमटी पे गया, जीएमटी में गया, उसके 5.5 घंटे पहले इंडिया में पहुंच गया था। इसलिए बोलते हैं जीएमटी 5.5 घंटे इंडिया का समय को। इसको क्या बोल रहे होंगे? जीएमटी माइनस का समय। माइनस मान लो यहाँ पहुंची तरंग, उसके 5 घंटे बाद यहाँ पहुंचेगी। इससे पहले पहुंच गई इधर, यहाँ पहुंची, इसके पहले तरंग यहाँ पहुंचेगी, इसके ऊपर आ गई थी। कितने घंटे? पता चला कि 5 घंटे पहले। तो यहाँ का समय क्या रहेगा? जीएमटी माइनस 5 घंटे इधर का। मान लो यहाँ है, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का समय भारत से पहले आएगा बाद में आएगा? पहले आएगा। तो यहाँ पहुंची, उसके पहले इधर पहुंच गई होगी, तो कितने घंटे? मान लो 3 घंटे। तो क्या आएगा? जीएमटी प्लस 3.5 घंटे। या मान लो ऐसे करते हैं उसको, देखो यहाँ पहुंची, उसके कितने घंटे बाद यहाँ पहुंची?
तो यहाँ 0 डिग्री पे यहाँ तरंग से इसमें पहुंचेगी, यहाँ कितना था 5.5 घंटे और 3 घंटे इधर, तो कितना होगा GMT प्लस 8 घंटे हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का समय लगभग कितना रहेगा, इंडिया कितना है बताओ मुझे। यहाँ कोई एक देश है, मान लो फिलीपींस, चलो फिलीपींस समय कितना होगा। यदि आपके सामने ऑप्शन आएगा कि GMT 10 घंटे प्लस, GMT 6 घंटे प्लस और GMT 10 घंटे माइनस और GMT 6 घंटे माइनस, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे, प्लस में माइनस में? प्लस में बोलेंगे ना, प्लस में बोलेंगे। कितने घंटे, यहाँ से लगभग ये 8 घंटे तो ये है, तो क्या आएगा 6 घंटे। नया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया सभी को। तो GMT प्लस और GMT माइनस, इससे यदि पहले गए तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा ना बेटा, इधर में प्लस है ना, इधर वाले देश में माइनस। आगे समझ में आप, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आंसर दो मुझे। ये ग्लोब, ये 0 डिग्री, यहाँ भारत देश है, यहाँ पर एक देश है कौन सा, मान लो यहाँ एक एग्जांपल मान लो म्यांमार देश है, और यहाँ पर जापान है। जापान का समय मान लो आप GMT 9 घंटे और इसका कितना है भारत का 5.5 घंटे। तो आप बताओ मुझे इसका समय कितना हो सकता है अप्रोक्सी, इसका समय कितना हो सकता है 5 घंटे, ये 5.5 था, उसके थोड़े पहले आई थी, और तो यहाँ पहुँचेगा उसके लगभग 6 साढ़े 6 घंटे बाद इस पे पहुँचेगी तरंग। आ गया समझ में ना, पक्का। तो ये आपको समझ में आ गया है GMT 5.5 घंटे क्यों, उगते सूर्य का देश, डूबते सूर्य का देश, मध्यरात्रि सूर्य का देश आपने पढ़ लिया। और जब सूर्य की तरंग आती है यहाँ पर तो सबसे पहले पहुँचती है अरुणाचल प्रदेश में, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, और लास्ट में कहाँ रहेगी गुजरात, ठीक है ना। तो पहले यहाँ और फिर यहाँ, समझ में आ गया आप, ठीक है ना। ये भी आपको क्लियर है, लिखो इसको भी।